आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करेंगे कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। संपूर्ण नीमच के विकास को और गति प्रदान करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन अरावली पर्वत श्रृंखला में गांधी सागर और चंबल नदी के गोद में बसे मनासा राजा राम भील की नगरी रामनगर में उनका कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक अनुपम परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को श्रीनाथ जी की तस्वीर, साफा और अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। और संपूर्ण रामपुरा वासी आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे यशस्वी नेतृत्व, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का आपकी भरपूर तालियों के साथ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रामपुरा नीमच में पुष्पगुच्छ और श्रीनाथ जो कि भगवान कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ अपनी मोहन दृष्टि से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। और इसी क्रम में भगवान श्रीनाथ की तस्वीर भेंट की गई है माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी द्वारा। और माननीय विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। एक बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंच पर माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल गुर्जर जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, सम्मानीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर जी, माननीय विधायक गण, माननीय पूर्व विधायक गणों का सभी का मंच पर स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू जी, आपको बोलना किसी का माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी श्रीमती वंदना जी खंडेलवाल जिला अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। साथ ही में माननीय ओम प्रकाश सकलेरा जी माननीय विधायक जावद का भी स्वागत करेंगे। माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डांग जी का स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह जी का स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व विधायक श्री देवीलाल जी धाकड़ जी का स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश जी का स्वागत करेंगे। मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए तीनों नगरपालिका और तीनों नगरपालिका के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो आज ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। एक बार भरपूर तालियों के साथ मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत करेंगे। नीमच की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इन ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ऐतिहासिक नगरी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और हमारे साथ मंच पर माननीय श्रीमती सीमा जी, माननीय श्रीमती उर्मिला महेंद्र जी, माननीय श्रीमती सीमा जितेंद्र जी, माननीय श्रीमती स्वाति जी, माननीय सभी सम्मानीय जन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी से कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी को मंच पर।
मंत्री है कैबिनेट मंत्री, वो उनका नाम भी ले लेना। घुमंतु और घुमंतु बाबूलाल जी बन जा, आप जहाँ लिखना इधर से जाना। भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रामपुरा की इस पावन धरती पर पधारे हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। विकास के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के लिए पधारे हैं उप मुख्यमंत्री मान्यवर जगदीश देवड़ा जी, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद रहे कमेटी के प्रमुख मान्यवर सत्यनारायण जी जेठिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, हमारे मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माधव अनिरुद्ध मारू जी, जिले की अध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी, मंदसौर जिले के अध्यक्ष भाई राजेश दीक्षित जी, सम्माननीय यशपाल जी देवीलाल जी और सम्माननीय सभी मंच पर विराजमान हमारे महानुभाव, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हितग्राही भाइयों और बहनों, आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि रामपुरा की नगरी पर करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए मध्य प्रदेश की कुछ नीमच लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। दो मुख्यमंत्री अगर देने का गौरव मिला है, जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी। सरकार क्या होती है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, हम पटवा जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से सीखते हैं। हम शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर उमा भारती तक, बाबूलाल जी गौर से लेकर नरेंद्र मोदी तक विकास की जी अगर बात करते हैं, और हमको मालूम है दमन की बात करेंगे, अरे दमन ये मंदसौर नीमच पूरा देश जानता है। आपकी प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारी और चुनाव बेईमानी से जीती, इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दिया और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को लागू करने के बजाय आपने आपातकाल दिया। आपातकाल ये जटिया जी से लेकर कई सारे लोग हैं जिनकी अपनी जवानी का 19 महीने में, वो मंदसौर के हमारे संघ के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं, रतलाम के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं। अरे जेल में रखो तो रखो, लेकिन अपने नाखून खींचेंगे प्लायर से, ये प्लायर इतना अन्याय ये तो कभी हुआ ही नहीं। जिनने केवल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, बोटी बोटी एक तरह से नोचने का काम किया। कांग्रेस के बाप रे बाप, कांग्रेस के पाप तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इनके कर्म यही भुगते हैं। जितने प्रकार से अन्याय कांग्रेस ने किया है हम सब जानते हैं। अभी हमारे बीच माननीय अनिरुद्ध मारू जी ने कहा 1960 में, माननीय सांसद जी ने भी बोला 1960 में गांधी सागर डैम बना, कितने गांव डूबे, लेकिन नदी किनारे प्यासे। ये डैम तो बना लेकिन किसान पानी नहीं ले सकते, खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। बड़ा अन्याय हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद तय किया है इस पानी से कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबदूर सिंचाई की व्यवस्था कराने का प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। जनता की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो सारा सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, तो खाली बात नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद हर महीने हमने संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने बताया अपने जीवन काल में कभी एक भी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, संभाग में उद्योग के लिए कभी कोई मीटिंग की हो। मैंने बताया 2002-03 तक प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 0.002, अब जिसका 1% भी नहीं हो,
दशमलव के बाद भी 0 लगाने का रिकॉर्ड, वो रोजगार की बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार में 12% की तेज गति से औद्योगिक विकास दर चल रही है। जोरदार अभिनंदन करो मंच पर भी। कितना अच्छा लगता है, भीलवाड़ा के हमारे बंधु यहाँ आज अपने इस कार्यक्रम में भी एक नई प्रकार की 150 करोड़ की एक नई यूनिट का प्रारंभ कर रहे हैं, और जिसमें 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जावद में जाकर आया हूं, वो जावद में भी 2000 लोगों के लिए एक बड़ा कारखाने का वहां भी भूमि पूजन लोकार्पण प्रारंभ हुआ है। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने प्रवेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता के लिए शासन कानून का होना चाहिए, इसलिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, कितना सुखद संयोग है। हमारे इस रामपुरा के जंगल में गांधी सागर के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है, और वैसे भी अहिल्या माता के समय से इसकी अपनी अलग पहचान थी। होलकर के समय ये रामपुरा कहां से कहां गया था। मैं आज इस अवसर पे उस काल के दौर के पहले आजादी के बाद लंबा समय होलकर जी का राज्य गया, कांग्रेस का आया, और कांग्रेस के लिए मालवी में अगर बोलना चाहूं तो अपने कर्म के ऊपर हाथ लगा करके कर्म फोड़ने वाला काम कांग्रेस ने करा। सबका अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया। लोग पलायन कर रहे थे, यहां से जा रहे थे। मैं मालूम है, जब मैं बुलेट से आता था तो वो बुलेट से आने में रास्ते में जैसे जनवरी फरवरी का महीना आए तो ये कि जल्दी भागो जल्दी जाओ आप निकलो। मैंने क्यों जाऊं? बोले भैया वो पुल के अंदर पाइप नहीं है, ऐसे घुस के निकालना पड़ेगा आपको, तो पानी ऊपर निकलेगा, आप यहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, क्या दुनिया थी। जोरदार ताली बजाओ माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिसने माननीय दादाजी उस समय मंत्री थे भारत सरकार के, मंदसौर नीमच क्षेत्र गौरान भी थे इस बात के लिए। अरे गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क जैसे मूल जरूरत भी, इसी बात को करने के लिए भी कितना लंबा टाइम निकल गया। लेकिन कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे गांव में सड़क क्यों बनना चाहिए, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अरे बाबा, तुम तो कभी तुम्हारे काका जी ने बैलगाड़ी चलाई क्या? तुमने देखा गांव में मनुष्य रहते कि कोई और रहते हैं? आपको तो कोई परवाह थी नहीं। जोरदार अभिनंदन करो, आज सारी दूर सड़कों का जाल फैला है। यह है वर्तमान का समय। आज की स्थिति में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में बन के तैयार हो गई, और जहां आप मांगो, आप बजट देखो, हमारी सरकार के काम करने का तरीका देखो। 2002-03 तक सरकार का कांग्रेस के 55 साल के अंदर केवल 23,000 करोड़ का बजट था। आज हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। ये बहनें बैठी है, लाडली बहना योजना, जोरदार ताली बजाओ। इनको हर महीने रक्षाबंधन मना करके सबको पैसा दे रहे हैं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? मैं आप नई जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अब हमारे उद्योग भी रोजगार परक लग रहे हैं। जैसे हमने अभी 1250 तो दे रहे बहनों को, अगर हमारी रोजगार परक कॉटन इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, धागा बनाने में, किसी प्रकार का भी रोजगार परक कारखाना लाओगे तो प्रति श्रमिक, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हम फैक्ट्री को 10 साल तक रोजगार दिलाने के लिए देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं तो स्कूल में कितने प्रकार के लेबोरेटरी, खेलने का, डांस का, सभी प्रकार की सुविधा, सांदीपनी विद्यालय तो क्या बने। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार के समय। कहां तुम्हारे समय टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूलों में, और आज बदलते दौर में 50 करोड़ 60 करोड़, और स्कूल के अंदर भी 1 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर के दायरे में भी लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा देने वाले हैं।
बैठने के लिए फर्नीचर, आगे का जोरदार बोर्ड, खेल का मैदान, सब प्रकार की सुविधा अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे बच्चों को? आने जाने के लिए साइकिल, किताब कापी, ड्रेस। और किताब कापी तो अभी हमने प्रयास किया है कि जो बच्चे पहले स्कूल में 2-4 महीने स्कूल चल जाए फिर किताब कापी मिलती थी, अब की बार प्रबंधन किया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी है। जोरदार ताली बजाओ। स्कूल खुलने के पहले किताब कापी सभी बच्चों के पास देने का प्रयास कर। अरे बच्चे स्कूल जाए तो उनको साइकिल, और तो और जो बच्चे अच्छे 75% से ऊपर नंबर लाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सबको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। और इतना ही नहीं, जो प्रावीण्य सूची में आएगा उनके लिए स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। रोजगार के लिए सभी प्रकार के, अभी इसी महीने 27 तारीख को आईटी कॉन्क्लेव, पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे। अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे या जिनने मैथ्स पढ़ा है और आईटी के अपने हिसाब से कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर। और चिंता मत करो, इसी 3 मई को मंदसौर के अंदर एग्रीकल्चर का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जो रोजगार के लिए नई संभावना लाएगा किसानों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा मंदसौर तो औषधि क्षेत्र का एक तरह से राजधानी, इसकी विशेष महत्ता है। यहाँ धोली मुसली, अरे क्या क्या उगाते पता ही नहीं चलता। तुलसी की खेती ये कहीं देखी नहीं हमने, तो मंदसौर नीमच में ही होती है। और तुलसी भी कितने प्रकार की, 15 प्रकार की, इसीलिए तो खुशबू में चीता तक आ गया। जोरदार ताली बजाओ हमारे बीच में। आज ये नया रिकॉर्ड बना है। बदलते दौर में जंगल आबाद हो रहे हैं, जानवर और अपने इस सामाजिक सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीनोदो की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है। आज चीतों के माध्यम से जो नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये चीता प्रोजेक्ट दुनिया के कई देशों ने प्रारंभ किया, कई सारे लोग फेल हुए, कोई पास नहीं हुआ। जिनको चीते को लेके पुनर्स्थापन कराया, या तो चीते मर गए या बच्चे देने की स्थिति में आने में बच्चे मर गए, कभी सफलता नहीं मिली। जैसी नियत वैसी बरकत। लेकिन हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से चीता प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। पालनपुर कूनो में केवल 20 चीते लाए थे, आज की स्थिति में परिवार बढ़ते बढ़ते 27 चीते हो गए। दूसरी जनरेशन आ गई, अब तीसरी आने वाली है। पालनपुर कूनो में हमने न केवल उनको जंगल के उस खुले आबादी के क्षेत्र में जहां वो अपनी स्वच्छंद जिंदगी लेते हैं, लेकिन पालनपुर कूनो से बढ़ते हुए आज गांधी सागर के इस पूरे क्षेत्र में हमारा नया पर्यटन का, सह अस्तित्व की भावना का हमारे लिए मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उज्जैन संभाग के मंदसौर, नीमच सहित यहाँ आखिरी बार चीते कब मिले, तो कंप्यूटर, गूगल, वो आजकल नया चला है क्या, चैट जीपीटी, सबने हाथ जोड़ लिए कि हमको नहीं मालूम चीते कब मिल रहे हैं। लेकिन उनसे मैंने पूछा कि आज छोड़ने वाले आपको मालूम है कि नहीं, तो उसने पूरी स्टोरी बता दी कि कहाँ छोड़ने वाले, कहाँ फेंसिंग कर दी, क्या व्यवस्था हो गई, ये हमसे पहले दुनिया जान रही। जोरदार ताली बजाओ, हमारे ये नया काम करने का तरीका है। ये उद्घाटन से लेके सारी बातें उसने डाल दी अपनी तरफ से, और संभावना भी बता दी कि ये जो चीते गांधी सागर में छोड़े जाएंगे तो यहाँ बड़े पैमाने पे रोजगार मिलेगा, पर्यटन उद्योग फलेगा फूलेगा। अभी आप विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ रेस्ट हाउस बनाओ, अरे भैया मुझे तो यहाँ पे 100-200 ऐसे रेस्ट हाउस खुले दिखाई दे रहे हैं 2-5 साल में। हर एक कोई को रोजगार मिलेगा, और तो और गाँव में होम स्टे मिलेगा। हमारे गाँव के अंदर के मकानों के लिए भी लोग वहां आकर के रुकेंगे। और अपने बीच में मेहमान तो भगवान बराबर होता है, लेकिन मेहमान केवल खाली हाथ नहीं आएगा होम स्टे में, आपको अपनी आय के अलावा कुछ प्रबंधन भी करेगा। हमारे अपनी क्या अफीम की भाजी बनती है, खिलाना जोरदार तरीके से ताली वाली बजा के बताओ। आपकी अफीम की भाजी एक बार कोई खा ले तो दौड़ा दौड़ा आए। और क्या यहाँ क्या क्या बनता है मेरे तो समझ में नहीं आता है, कौन सी फसलें हैं। मैंने एक बार खाई थी क्या, गंवार फली क्या बनाई थी भगवान जाने,
तो मैंने कहा ये फली तो अच्छी है, पर ये नाम आगे का कहाँ से लाए? तो बोले यहाँ तो इसको यही कहते हैं। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, गंवार फली ये कहाँ से आ गई है? फली तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कहा गंवार मत बोलो, गंवार भी, गंवार से गंवार ध्यान देता है, ये अकलदार फली बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ, ये इतना अच्छा अपना यहाँ का हमारा आनंद का माहौल है। आज इस अवसर पर बदलते दौर में ये हमारा कई प्रकार से उल्लेखनीय क्षेत्र का ये रामपुरा का क्षेत्र है। जब मैं यहाँ विकास की बात कर रहा हूँ, हमारे स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो पूरे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो हमारे देश में, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस टाइगर स्टेट के अंदर। इसी प्रकार से चीता भी अब कहीं एशिया में पाया जाएगा तो हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी अपने उज्जैन संभाग के मंदसौर नीमच में ये गांधी सागर में अपनी नई दुनिया बसाएगा। आज आपसे निवेदन करता हूं, आपके जंगल के आसपास के अंदर बदलते दौर में विकास के नए पैमाने आएंगे। आप भविष्य के लिए तैयार रहिए, अपनी खेती बाड़ी भी अच्छा करो। आने वाले समय में विकास की बहुत सारी बात कहूंगा। लेपर्ड, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड, कितने प्रकार के लेपर्ड है। अब तो वो काला तेंदुआ भी दिख रहा है, बिल्कुल जो सुर्ख काला है। मध्य प्रदेश के अंदर एकदम रात के अंधेरे में केवल आंख ही चमकती दिखाई देती है, जानवर का पता ही नहीं चलता। कितने प्रकार से बात करूंगा, लेकिन आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो आने वाले समय में फिर बोत्सवाना से 8 चीते मिलने वाले हैं, और 8 में से 4 तो अगले महीने ही मिलेंगे, और हो सकता वो गांधी सागर ही आए तो 4 और 2 6, आधा दर्जन तो 1 महीने के अंदर ही मिलने वाले हैं। मैं मान के चलता जब अगली बार आऊंगा तो 6 के 26 तो यही हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये इतना अच्छा अनुकूल माहौल है आज के इस दौर में। हमारे बीच बदलते दौर के साथ जब विकास की बात कर रहे हैं तो मान के चलें हमारे लिए भविष्य की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के भी हमारे नीमच के अंदर 641 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माणकारी लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो 216 करोड़ 85 लाख की लागत से 16 विकास कार्य। भैया ताली वाली बजाओ, इतना बड़ा काम है ये। इसी प्रकार से 4 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का लोकार्पण, 4 करोड़ 16 लाख की लागत से बैराज का लोकार्पण, 36 करोड़ 51 लाख की लागत से ये जो हमारा अपना सांदीपनि विद्यालय, गलती से अभी भी सीएम राय चलाते हैं, इसका संशोधन कर दिया है, तो ये हमारा सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण हम यहाँ कर रहे हैं 6 करोड़ 40 लाख की लागत से। 6 ट्रेड वाला ITI भवन मनासा में इसका लोकार्पण भी हो रहा है। जरा हाथ बात में ताली बजाओ, नहीं तो अगली बार बंद कर दूंगा बोलना। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन जब सौगात मिल रही तो आनंद में डूबना चाहिए।